दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो अपने टीचर के साथ अफेयर करती है, सिर्फ अपने राइटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। और वो दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए अंत तक देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कायरो होता है। वो अपने स्कूल जा रही होती है। कायरो के मॉम डैड उसके साथ नहीं रहते थे, इसलिए वो अकेले ही अपने मॉम डैड के घर में रहती है, क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहती है। इसके बाद कायरो जल्दी से अपने स्कूल में पहुंचती है और जब वो क्लास में जाती है तो उसे देखकर मिलर हैरान हो जाता है, क्योंकि कायरो क्लास शुरू होने से पहले ही क्लास में आ गई थी। दरअसल मिलर भी हमेशा से राइटर बनना चाहता था, लेकिन वो किसी मजबूरी से टीचर बन गया था। मिलर कायरो से उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम बताती है और साथ ही उन्हें बताती है, मेरे मॉम डैड लॉयर हैं। मिलर कायरो को कुछ बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो ने वो बुक्स पहले से ही पढ़ रखी थी। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर में वहां कायरो की फ्रेंड वीनी आ जाती है और वो भी इसी क्लास की स्टूडेंट थी। वीनी कायरो को अपने साथ बाहर ले जाती है। उन लोगों के बाहर जाने के बाद मिलर कायरो की बुक्स देखने लगता है, जिसमें उसे एक एडल्ट बुक मिलती है। मिलर जब उस बुक को पढ़ने लगता है, तभी वहां मिलर का फ्रेंड बोरिस भी आ जाता है। बोरिस भी उसी स्कूल में कोच होता है, जिसके बाद बोरिस मिलर को पीने के लिए कॉफी देता है और मिलर से कायरो की बुक लेकर पढ़ने लगता है। तभी मिलर को कायरो की बुक्स में से मिलर की लिखी हुई बुक मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मिलर शादी से पहले बुक्स लिखा करता था, लेकिन किसी मजबूरी से वो टीचर बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिलर को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जिसका नाम बीट्राइस होता है। मिलर की वाइफ भी एक राइटर होती है। मिलर अपनी वाइफ से कहता है, आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। ये सुनने के बाद मिलर की वाइफ उसके पास आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन उसी दौरान मिलर को उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जिससे मिलर का मूड खराब हो जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में मिलर अपने फ्रेंड बोरिस के साथ बैठा होता है। मिलर बोरिस को उसके सामने का नजारा दिखाते हुए कहता है, यह जंगल कितना डरावना है। लेकिन तभी उसी जंगल की तरफ से उन्हें कायरो आती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर मिलर उसके ऊपर से अपनी नजरों को हटा नहीं पाता है। फिर कायरो मिलर के पास आती है, जिसे देखकर बोरिस कायरो को खाने के लिए बिस्किट देता है। कायरो बोरिस के बिस्किट की काफी तारीफ करती है, इसलिए बोरिस उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद मिलर कायरो से कहता है, तुम इस जंगल से अकेले आती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो कायरो मिलर से कहती है, इस जंगल में सबसे डरावनी चीज तो मैं ही हूं। वही स्कूल में वीनी बोरिस से बात करने के लिए जानबूझकर अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है। दरअसल वीनी बोरिस को पसंद करती थी और यह बात बोरिस भी अच्छे से जानता था, इसलिए वो वीनी से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वीनी बोरिस की बातों को घुमाने लगती है और बोरिस के करीब आने लगती है। कायरो भी ये सब देख रही होती है, इसीलिए वो वीनी के पास जाकर उससे कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो हमारे टीचर है। तो वीनी कायरो से कहती है, शायद तुम मेरे से जेलस हो रही हो। अगले सीन में हम कायरो को घर में देखते हैं, जहां उसके साथ वीनी भी होती है। वीनी कायरो से कहती है, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम कभी अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करती हो। जिस पर कायरो उसे बताती है, मुझे खूबसूरत बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस स्मार्ट बनना है। वीनी उसे बताती है, मैं बोरिस के साथ अफेयर करना चाहती हूं और मैं उसे काफी पसंद करती हूं। लेकिन कायरो को वीनी की बातें पसंद नहीं आती और वो उससे कहती है, मुझे एक आर्टिकल लिखना है जिसमें मुझे अपनी लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट के बारे में बताना है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ अचीव ही नहीं किया है। वीनी उसे कहती है, तुम एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में लिख सकती हो, कि कैसे एक स्टूडेंट एक टीचर के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है। लेकिन कायरो वीनी से कहती है, इसमें मेरी अचीवमेंट क्या होगी? तो वीनी कायरो से कहती है, तो तुम मिलर के साथ अफेयर कर लो और इसी के बारे में तुम लिख देना। कायरो वीनी से कहती है, मिलर हमसे 20 साल बड़ा है। तो वीनी कायरो को समझाती है, ये सब तो आजकल चलता है। दरअसल वीनी खुद ही बोरिस के साथ अफेयर करना चाहती है, इसलिए वो कायरो को भी यही एडवाइस देती है और वो कायरो से कहती है, मिलर तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और मिलर तुम्हें क्लास में बहुत प्यार से देखता भी है। वीनी की ये सब बातें सुनकर कायरो भी मिलर के बारे में सोचने लगती है और मिलर की बुक्स पढ़ने लगती है। इसके बाद अगले दिन जब कायरो क्लास में जाती है तो वो मिलर की तरफ से नजर गड़ाकर बैठ जाती है। मिलर भी ये बात नोटिस करता है, इसलिए वो कायरो के पास जाकर उसे कहता है, तुम क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिल के जाना। वही क्लास खत्म होने के बाद मिलर जब कायरो का वेट कर रहा होता है, तभी बोरिस वहां आ जाता है और वो उससे मिलर की वाइफ के बारे में पूछता है। मिलर उससे कहता है, वो ठीक है और तुम आज रात को टाइम से डिनर पर आ जाना। दरअसल आज बोरिस मिलर के घर डिनर करने जाने वाला है।
वो लोग कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, फिर बोरिस वहां से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद वहां कायरो आ जाती है। वो लोग बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मिलर कायरो के लिखे एक आर्टिकल को सुनाता है, जिसे मिलर ने याद कर लिया था। उसे सुनकर कायरो काफी खुश होती है। मिलर उससे कहता है, तुम अपने किसी भी फेवरेट राइटर के अंदाज में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें एग्जाम में पूरे नंबर दे सकता हूं। कायरो मिलर से कहती है, मैंने भी आपकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ आता है। कायरो मिलर को उसकी बुक की कुछ लाइनें सुनाती है, जिसे सुनकर मिलर कायरो से और भी इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि आज तक मिलर की लिखी हुई बुक को किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। फिर मिलर कायरो को वीकेंड पर एक जगह आने को कहता है, जहां वो कायरो के असाइनमेंट को पूरा करने में मदद करेगा। ये सुनकर कायरो मान जाती है। फिर वीकेंड पर कायरो तैयार होकर मिलर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां मिलर भी आ जाता है। वहां वो लोग साथ बैठकर कविता सुनने लगते हैं, जहां मिलर तो बहुत ध्यान से कविता सुनता है, लेकिन कायरो बस मिलर को ही देखती रहती है। कविता सुनने के बाद वो लोग बाहर आकर साथ में कॉफी पीते हैं और आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन वहां भी कायरो मिलर को हवस की नजरों से देखती रहती है। वही अगले दिन कायरो अच्छे से तैयार होकर अपने स्कूल में जाती है, जहां मिलर और बोरिस आपस में बैठे कुछ बातें कर रहे थे, और तभी उनके पास कायरो आती है और उनको कॉफी पीने के लिए देती है। मिलर कायरो की ड्रेस को देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर बोरिस वहां से चला जाता है। बोरिस के वहां से जाने के बाद कायरो मिलर के पास बैठ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक बातें करते हैं। वही रात के समय मिलर और बोरिस साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं और वहां उन्हें वीणी मिलती है, क्योंकि वीणी उसी रेस्टोरेंट में काम करती है। वीणी उन लोगों से ऑर्डर लेने के लिए जाती है। वीणी को देखकर मिलर की वाइफ मिलर से पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? मिलर कहता है, ये वो लड़की नहीं है। उस लड़की का नाम कायरो है और वो बहुत स्मार्ट लड़की है। मिलर के मुंह से कायरो की तारीफ सुनकर मिलर की वाइफ मिलर से कहती है, तुम भी एक राइटर थे, लेकिन अब तुम लिख नहीं सकते हो और तुमने खुद अपने सपनों को मारा है, इसलिए तुम एक टीचर बन के रह गए हो। बीट्राइस की यह बात सुनकर मिलर को अच्छा नहीं लगता है। वही अगले दिन जब मिलर स्कूल में होता है, तब उसे बीट्राइस का मैसेज आता है। बीट्राइस मिलर से कहीं घूमने के लिए कहती है, इसलिए मिलर अपनी क्लास खत्म करने के बाद घर जाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वहां कायरो और वीणी आ जाती है। कायरो मिलर को अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है, जिसके अंदाज में वो अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखने वाली है। कायरो मिलर को इंप्रेस करने के लिए उसे दोबारा लेखक बनने के लिए कहती है और उसे बताती है, तुम अब भी एक बेहतरीन राइटर बन सकते हो। लेकिन मिलर को जल्दी घर जाना था, इसलिए वो कायरो की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। मिलर के वहां से जाने के बाद विनी मिलर की टेबल पर चढ़ जाती है और कायरो से मजाक करने लगती है। लेकिन तभी क्लास के अंदर बोरिस भी आ जाता है। बोरिस को देखकर वीणी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वीणी बोरिस से उसका नंबर मांगती है, इसलिए बोरिस उसे अपना फोन दे देता है। लेकिन वीणी बोरिस के फोन को अपने कपड़ों के अंदर रख लेती है। वही कायरो को भी पता चलता है। उसका मोबाइल बैग में नहीं है। दूसरी तरफ मिलर और बीट्राइस का प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बीट्राइस को कुछ जरूरी काम आ गया था। तभी मिलर को एक कॉल आता है जो कायरो के फोन पर आ रहा था, क्योंकि गलती से मिलर जल्दी में कायरो का फोन अपने साथ ले आया था। कायरो मिलर से अपना फोन वापस देने के लिए कहती है, इसीलिए मिलर उसका फोन देने के लिए कायरो के घर जाता है। मिलर जब कायरो के घर के बाहर खड़ा होता है, तो अंदर से कायरो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में घर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर मिलर हैरान रह जाता है। कायरो भी मिलर के पास आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। वही रात के समय जब मिलर अपने घर में होता है, लेकिन उसे अभी भी कायरो के ही ख्याल आ रहे होते हैं। मिलर को इस तरह देखकर बीट्राइस उसे बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि मिलर की वजह से बीट्राइस अपना काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए मिलर वहां से निकलकर एक छोटे से केबिन में चला जाता है और वहां जाकर वो कायरो की भेजी हुई स्टोरी को पढ़ने लगता है, जिसे कायरो ने उसे भेजी थी। ये स्टोरी कायरो ने एक स्टूडेंट और एक टीचर के बारे में लिखी थी, जो बिल्कुल कायरो और मिलर की तरह ही थी। स्टोरी को पढ़कर मिलर अपने होश खो बैठता है, क्योंकि वो स्टोरी पूरी तरीके से एडल्ट थी। अगली सुबह मिलर जब क्लास में जाता है, तो वो कायरो से अच्छे से बात नहीं करता है। इस पर कायरो मिलर से इसके बारे में पूछती है, तो मिलर कायरो को बताता है, तुम ये स्टोरी असाइनमेंट में जमा करना चाहती हो और मुझे तुम्हारी ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि तुमने उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी है जो बहुत गलत है। लेकिन कायरो मिलर से कहती है, ये सब मैंने हमारे बारे में लिखा है। इस पर मिलर कहता है,
हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुमने स्टोरी में लिखा है। मिलर कायरो को दोबारा से स्टोरी लिखने के लिए कहता है और उसे बताता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। यह सब सुनकर कायरो को गुस्सा आ जाता है और वो मिलर से कहती है, मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, लेकिन तुम उसे लोगों के सामने नहीं लाना चाहते क्योंकि तुम कभी राइटर नहीं बन पाए, और जो तुम कभी कर नहीं पाए वो मैंने कर दिखाया। अगर तुमने मुझे फेल किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर कायरो रोते हुए अपने घर आ जाती है और वीणी के साथ ड्रिंक करने लगती है। वही मिलर भी परेशान होकर अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ बीट्राइस को सारी बात बताता है और उसे कायरो की स्टोरी पढ़ने के लिए देता है, जिसे पढ़कर बीट्राइस भी रोमांटिक होने लगती है। तभी वहां बोरिस आ जाता है, जिससे मिलर का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ कायरो वीणी से कहती है, मिलर मुझसे प्यार नहीं करते, वो बस मेरे पास होने का दिखावा कर रहे थे। कायरो वीणी से बोरिस को मैसेज करने के लिए कहती है। वीणी बोरिस को मैसेज करती है, लेकिन बोरिस वीणी के मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। इसलिए कायरो और वीणी एक साथ मिलकर बोरिस को उनकी फोटो भेजती है, जिसे देखकर बोरिस मिलर के घर से चला जाता है। वही मिलर को स्कूल से कॉल आती है, क्योंकि मिलर और कायरो के बारे में सभी को पता चल चुका था। बीट्राइस मिलर से पूछती है, उस लड़की ने बस एक स्टोरी ही तो लिखी है, इसमें ऐसा क्या हो गया? क्या तुम्हारे और कायरो के बीच कुछ और भी चल रहा था? लेकिन मिलर बीट्राइस को मना कर देता है और उससे कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वही अगले दिन कायरो को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे मिलर और उसके बारे में पूछती है। तो कायरो उन्हें बताती है, मिलर मेरे काफी क्लोज थे और हम स्कूल के बाहर भी मिला करते थे। वही प्रिंसिपल अब मिलर को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे भी यही सवाल पूछती है, लेकिन मिलर उनके सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पाता, जिससे प्रिंसिपल को सब समझ आ जाता है और वो मिलर को जॉब से निकाल देती है। बाहर मिलर बोरिस के साथ बैठा होता है। बोरिस मिलर से कहता है, तुम्हें तुम्हारी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। मिलर बोरिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बोरिस मिलर की बात सुने बिना ही वहां से उठकर चला जाता है। वही घर जाने के बाद मिलर बीट्राइस को बताता है, मुझे जॉब से निकाल दिया है। यह सुनकर बीट्राइस मिलर पर शक करने लगती है और उसे कायरो और उसके बारे में सच बताने के लिए कहती है, लेकिन मिलर बीट्राइस से कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसी बीच उन दोनों में काफी बहस होने लगती है और बीट्राइस मिलर से डाइवोर्स करने के लिए बोल देती है। अगले सीन में हम वीनी को देखते हैं, जो कायरो के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने मिलर के साथ अच्छा नहीं किया, उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है। वीनी कायरो से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कायरो वीनी से कहती है, मिलर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और अब उसे पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। वीनी कायरो से कहती है, तुम्हें मिलर की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए था, और अगर फिर भी तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बारे में प्रिंसिपल को सब सच बता दूंगी। यह सुनकर कायरो वीनी से कहती है, अगर तुमने यह सब करने की कोशिश की तो मैं मिलर के साथ बोरिस की भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी और एक साथ दोनों टीचर की जॉब चली जाएगी। यह सुनकर वीणी वहां से चली जाती है और इसी तरह से कायरो मिलर की जिंदगी बर्बाद कर देती है। यह सब करके कायरो काफी खुश होती है और अब कायरो आखिरी बार मिलर से मिलने के लिए जाती है, जहां वो अपनी कहानी में खुद को एक हीरो और मिलर को एक विलेन बताती है। कायरो रोते हुए मिलर की तरफ देखती है, क्योंकि वो अब भी मिलर से प्यार करती थी, और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और मूवी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।